नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीष्मा अवकाश के बाद आपका हिंदी कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप जो है अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो ग्रीष्मा अवकाश के बाद जो है आपकी जो है कक्षाएं फिर से प्रारंभ हो गई हैं। तो हिंदी में मैंने अब तक आपको जो है काव्यखंड के अंतर्गत CBSE के द्वारा जो संशोधित पाठ्यक्रम जो है वो जो वेबसाइट में दिया गया है वो मैंने आपको भेज दिया था। तो उसके अनुसार जो संशोधित पाठ्यक्रम है काव्यखंड के अंतर्गत उसमें जितने भी पाठ आए हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बल्कि उसमें कुछ अतिरिक्त पाठ भी आपको पढ़ाए गए हैं जो CBSE के द्वारा हटा दिए गए हैं। तो जो संशोधित पाठ्यक्रम है वो मैंने आपको भेज दिया था, तो आप जो है उसको देख सकते हैं। कहीं पर भी कोई समस्या आए तो मुझे बता सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो काव्यखंड है वो आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। जब उसकी जो है पुनरावृत्ति का समय मिलेगा तो उसकी पुनरावृत्ति भी की जाएगी, आपको पुनः समझा दिया जाएगा। और यदि अभी आपको लगता है कि जितने काव्यखंड में पाठ आपको पढ़ाए गए हैं कहीं पर कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने जो है आपको वो पढ़ा दिया है और आपको वो समझ भी आ गया है, क्योंकि हमें जो है सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता है वो हमें आपका जो है पाठ्यक्रम पूर्ण करना है। तो काव्यखंड में जो है मैं वो आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि काव्यखंड में जो है जो पाठ थे, जो कविताएं थी वो छोटी छोटी थी, इसलिए वो जल्दी जो है समाप्त हो गया, ठीक है। लेकिन जो है गद्य खंड में जो है समय लगता है, इसमें बड़े बड़े पाठ होते हैं, तो इसमें जो है समय लगेगा, धीरे धीरे होगा। तो जो है हम जो है विलंब ना करते हुए अब जो है गद्य खंड की तरफ बढ़ते हैं। और गद्य खंड में जो पहला पाठ है आपके पाठ्यक्रम में वो है भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा जो है हिंदी साहित्य में जो छायावादी काव्यधारा है उसमें जो है बहुत बड़ी कवित्री मानी जाती हैं। और इस पाठ में जो है उन्होंने जो है एक भक्तिन नाम की महिला का वर्णन किया है, जो कि महादेवी वर्मा के घर में खाना बनाने का कार्य किया करती थी। तो भक्तिन के जीवन में जो है किस प्रकार से जो है जो परिस्थितियां आई, हालात उत्पन्न हुए, और जब वो महादेवी वर्मा के साथ जुड़ी उसके बाद उसके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया, किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, इस सब का वर्णन जो है महादेवी वर्मा ने भक्तिन पाठ में किया है। तो वास्तव में भक्तिन जो देखा जाए तो साहित्य की एक विधा होती है जिसका नाम है रेखा चित्र। तो ये भक्तिन जो पाठ है ये साहित्य किस विधा में लिखा गया है, ये रेखा चित्र में लिखा गया है। जिस प्रकार से जो है हिंदी में कहानियाँ लिखी जाती हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं, नाटक लिखे जाते हैं, उसी प्रकार से जो है साहित्य की एक विधा होती है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है कि जैसे जो है रेखाओं के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, उसी प्रकार से साहित्य में क्या होता है कि जब शब्दों के माध्यम से कोई साहित्यकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारता है तो उसे कहा जाता है साहित्य की भाषा में रेखा चित्र। तो इसमें जो है भक्तिन के व्यक्तित्व को महादेवी वर्मा ने उभारा है कि महादेवी वर्मा का जो जीवन था वो महादेवी वर्मा के साथ जुड़ने से पहले किस प्रकार का था, और जब वो महादेवी वर्मा के जीवन में आई, कौन, भक्तिन, तब उसके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया, ये सब इस पाठ में बताया गया है। और दोनों एक दूसरे से किस प्रकार प्रभावित हुए, और बाद में जो है महादेवी वर्मा ने कहा भी है कि वो जो है कभी भी जो है वो उसके मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि वो कभी भी जो है भक्तिन से अलग ना हो। मतलब दोनों ने एक दूसरे को इस प्रकार से प्रभावित किया कि वो दोनों ही एक दूसरे से कभी अलग नहीं होना चाहते थे। तो यही सब इस पाठ में बताया गया है, यही आप इसमें पढ़ेंगे। तो आइए जो है पाठ प्रारंभ करते हैं, जो कि एक रेखा चित्र के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले जो है भक्तिन की जो शारीरिक कद काठी है उसका वर्णन किया गया है कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से लेकर आज तक एक युग का समय बीत चुका है। तो महादेवी वर्मा जो है पाठ के प्रारंभ में ही बताती है कि छोटे कद वाली भक्तिन, दुबले शरीर वाली, जब जो है शुरू में काम की तलाश में जो है महादेवी वर्मा के पास आई थी, तब से लेकर के और आज तक जब जो है वो बहुत सालों से, बहुत वर्षों से मेरे साथ रह रही है, तो उसमें एक युग का समय बीत चुका है। यानी मेरे साथ काम करते करते हुए जो भक्तिन का जो समय है वो बहुत बीत चुका है, यानी भक्तिन को मेरे साथ काम करते हुए बहुत समय हो गया है, एक युग का समय बीत चुका है, यानी बहुत समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, पर जब कोई जिज्ञासु यानी कोई जानने वाला उससे किससे, भक्तिन से इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, किस संबंध में, कि तुम जो है महादेवी वर्मा के साथ
कितने वर्ष से काम कर रही हो, महादेवी वर्मा के साथ कितने वर्ष से रह रही हो। तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचई का बताई, यही 50 बरस से संग रहित है। तुम लोगों को, इसका जो है ये जो है क्षेत्रीय भाषा में जो है यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसका जो है हिंदी में जो अर्थ होगा, यानी जो है क्योंकि जो भक्तिन थी वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, वो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करती थी, हिंदी का वो प्रयोग नहीं करती थी, तो क्षेत्रीय भाषा में जो है उसके जो शब्द होंगे उसका हिंदी में अनुवाद करके आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है जब जो है कोई जो है भक्तिन से ये पूछता था कि तुम जो है महादेवी वर्मा के साथ कितने वर्ष से रह रही हो, तो भक्तिन उसका क्या जवाब देती थी? भक्तिन का जवाब होता था, तुम पचई का बताई, तुम लोगों को क्या बताएं, यही 50 बरिस से संग रहित है, यही कोई 50 साल से साथ रह रहे हैं, इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। यदि भक्तिन की इस बात पर, महादेवी वर्मा कह रही है कि यदि भक्तिन की इस बात पर विश्वास किया जाए तो इस हिसाब से तो मेरी उम्र 75 की हो जाती है, और स्वयं वह 100 वर्ष की आयु पार कर जाती है। और जो भक्तिन की स्वयं की आयु है, अगर भक्तिन की इस बात पर विश्वास किया जाए कि वो जो है महादेवी वर्मा के साथ 50 साल से रह रही हैं, तो इस हिसाब से महादेवी की जो उम्र है वो कितनी हो जाती है? 75 साल हो जाती है, और स्वयं भक्तिन जो है वो 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है, यानी उसकी आयु 100 साल से भी ऊपर हो जाती है। और इस बात का भक्तिन को कुछ भी पता नहीं है, इसका भक्तिन को पता नहीं है कि भक्तिन ने जो वो लोगों से बोलती फिरती हैं कि मैं जो है 50 साल से महादेवी वर्मा के साथ रह रही हूँ, उसके हिसाब से महादेवी वर्मा की आयु कितनी बन जाती है और उसकी स्वयं की आयु कितनी बन जाती है, भक्तिन को इस बात का कोई अनुमान नहीं है। और भक्तिन को महादेवी वर्मा के भक्तिन को इस बात से कोई लेना देना भी नहीं है कि इसके हिसाब से मेरी आयु कितनी बनेगी, वो तो दिल की सच्ची है, जो उसके मन में बात आती है वो कह देती है। पता हो, देखो उसी बात को आगे जो है महादेवी वर्मा कह रही है, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। और यदि किसी भी तरह, चलो ये मान लिया जाए कि भक्तिन को इस बात का वास्तविक अंदाजा है कि वो सही अर्थों में, सही मायने में वो कितने समय से मेरे साथ रह रही है, यदि इस बात का अनुमान जो है वो भक्तिन को हो भी, तब भी उसका जो मेरे प्रति प्रेम भाव है, जो श्रद्धा भाव है, जो निष्ठा है, वो इस कदर है कि वो मेरे साथ बिताए हुए समय में रत्ती भर भी, बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी कम नहीं करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। और यदि यही इसी प्रकार का प्रेम भाव जो है हम दोनों का आपस में चलता रहा, या भक्तिन का जो मेरे प्रति जो विशेष प्रेम भाव है, अगर वो इसी प्रकार से चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब जो है भक्तिन ऐसा कहने लगेगी, मैं तो 100 साल से महादेवी वर्मा के साथ रह रही हूँ, और चाहे फिर उस हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार ही क्यों ना ढोना पड़े, चाहे उस हिसाब से फिर जो है मेरी आयु 150 साल हो जाए, 150 वर्ष हो जाए, और ये भार भी मुझे ढोना पड़ेगा, क्योंकि भक्तिन का जो मेरे प्रति प्रेम भाव है वो इतना बड़ा है कि वो तो ये सोचती है कि मैं तो जन्म जन्मों से जो है किसके साथ हूँ, महादेवी वर्मा के साथ हूँ। तो अभी तो वो 50 साल कह रही है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो कहने लगेगी मैं तो 100 साल से महादेवी वर्मा के साथ रह रही हूँ। क्योंकि जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों जो है एक दूसरे के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए हैं। तो महादेवी वर्मा जो है वो भक्तिन के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई है, और भक्तिन भी जो है महादेवी की जो दिनचर्या है, जो उसका व्यवहार है, उससे बहुत प्रभावित हुई हैं। तो इस हिसाब से जो है भक्तिन का जो अपने जो मालकिन है उसके प्रति जो प्रेम भाव है, जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, वो विश्वास है, उसी का ये परिणाम है कि वो कह रही है कि मैं तो 50 साल से, जबकि महादेवी वर्मा को इतना मालूम है कि इतने वर्ष नहीं हुए हैं हमें साथ रहते हुए, लेकिन प्रेम भाव के कारण, निष्ठा के कारण, समर्पण भाव के कारण वो कहती है कि मैं 50 साल से महादेवी वर्मा के साथ रह रही हूँ। और कुछ सालों बाद यही प्रेम भाव यदि जो है भक्तिन का मेरे प्रति बना रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब वो ये ऐसा कहने लग जाएगी कि जो है हम तो उनके साथ में, यानी महादेवी वर्मा के साथ में 100 साल से रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली भक्तिन। सेवक धर्म में यानी जो सेवा का कार्य है, हनुमान जी जो है आप सभी जानते हो राम के बहुत बड़े भक्त थे। तो महादेवी वर्मा जो है भक्तिन की तुलना किससे कर रही है?
सेवा धर्म में कर रही है कि जिस प्रकार से हनुमान ने राम जी की सेवा की थी, कदम कदम पे उनकी मदद की थी, उसी प्रकार का जो सेवा धर्म है वो कौन निभाती है? भक्तिन भी निभाती है मेरे प्रति। सेवक धर्म में जो सेवा का जो काम है उसमें हनुमान से स्पर्धा करने वाली, कि हनुमान की तरह जिस प्रकार से हनुमान जो है राम जी की सहायता करते थे, उनकी सेवा करते थे, उसी प्रकार से कदम कदम पर भक्तिन भी जो है मेरी सेवा करती है, मेरी सहायता करती है। तो उसका जो स्पर्धा है, जो कंपटीशन है वो किससे है? हनुमान से है। सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर के, ठीक है, जिस प्रकार से हनुमान जी जो है वो किसके पुत्र थे? अंजना के, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से भक्तिन के साथ ऐसा कुछ नहीं था, वो किसी महारानी की जो है पुत्री नहीं थी, किसी राजा की पुत्री नहीं थी, बल्कि एक अनाम धन्या जो है उनका नाम होगा इनकी। जैसे जिस प्रकार से जो है यहाँ पर अंजना का नाम आया है, जो हनुमान जी की क्या थी? माता थी, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर एक नाम आया है अनाम धन्या। तो अनाम धन्या जो है वो भक्तिन की माता का नाम है। एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। गोपालिका किसको कहा जाता है? गोपालिका मतलब होता है जो ग्वाले होते हैं, जो गायों का पालन पोषण, गायें जो पालते हैं, गोपाल, ठीक है, गोपाल हो गया ना। गो मतलब गायें और पाल मतलब उनको पालने वाले, पालन पोषण करने वाले, तो नाम पड़ा है गोपाल, गायों को पालने वाले। और यहाँ पर शब्द आया है गोपालिका, तो ये स्त्रीलिंग में हो गया है, ठीक है, गोपालिका, गोपाल, गोपालिका। तो किसी गोपालिका की वो कन्या है और नाम है उसका लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। तो क्षेत्रीय भाषा में जो है जैसे आम बोलचाल के शब्दों में जो है उसको क्या कहा जाता है? लक्ष्मीन कहा जाता है, और वास्तव में उसका नाम क्या है? लक्ष्मी। यानी जो इसमें पाठ में जो है जो शीर्षक जो दिया गया है पाठ का, वो दिया गया है भक्तिन। तो भक्तिन नाम से पहले उसका जो पुराना जो नाम था वो क्या नाम था? लक्ष्मी था, जो परिवार वालों ने जो नाम दिया होगा, क्योंकि ये नाम तो जो है किसने दिया है? आगे आप पाठ में पढ़ेंगे। ये नाम तो जो है जो भक्तिन नाम दिया गया है वो किसने दिया है? वो महादेव वर्मा ने दिया है, जब वो उनके पास जो है काम के लिए आती हैं। लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो परिवार वालों ने उनका नाम क्या रखा था? लक्ष्मी रखा था, और प्यार से लोग उनको क्या कहते थे? लक्ष्मीन कहते थे। तो पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, तो क्या अब उनके जो भक्तिन का जो नाम है लक्ष्मीन, उस पर जो है महादेव वर्मा टिप्पणी कर रही है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, कि महादेव वर्मा कह रहे कि अब जैसा मेरा नाम है, पर जैसे मेरे नाम की विशालता, यानी मेरा नाम क्या है? महादेवी, यानी महान देवी, बड़ी देवी, ठीक है। तो पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है, कि मैं महादेवी हूँ, मेरा नाम महादेवी है, और ये नाम जो है मुझ पे क्या नहीं करता? मुझ पे उपयुक्त नहीं है, मुझ पे सही नहीं है, मुझ पे सूट नहीं करता ये नाम, मेरे लिए ये नाम उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है, मैं अपने नाम के साथ न्याय नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा नाम जो रखा गया है महादेवी रखा गया है, यानी महान मतलब बड़ी, यानी जो आदर की दृष्टि से हो, सम्मान की दृष्टि से हो, प्रतिष्ठा की दृष्टि से हो, उसमें उसके लिए महान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो महान देवी, महान संस्कृत में कहा गया है महान च असौ देवी, महान है जो देवी उसको कहा जाता है महान देवी, यानी बड़े के अर्थ में, सम्मान की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से जो बड़ा होता है तो उसको महान शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जिसके संसार में कीर्ति हो, नाम हो, यश हो, ऐश्वर्य हो, तो उसके लिए महान शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है, कि मैंने तो ऐसा कोई महान काम नहीं किया गया है जो मेरे नाम के आगे महादेवी जो है, महान देवी तो लगाई है, लेकिन उसके आगे शब्द भी लगा है महान देवी। तो जो महादेवी नाम है वो मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, दुर्वाह है, यानी मेरे लिए इस नाम को पचा पाना बहुत मुश्किल है, कि मुझ में जो है महादेवी जैसे तो कोई गुण नहीं है, पर मेरा नाम दिया गया है महादेवी परिवार वालों ने। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि, अब जो है परिवार वालों ने जो भक्तिन को क्या नाम दिया था? लक्ष्मी। पर लक्ष्मी की जो समृद्धि है, लक्ष्मी का जो सुख है, जो आनंद है, जो ऐश्वर्य है, वो भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। कहने का मतलब है
कि भक्तिन को परिवार वालों ने नाम दिया था लक्ष्मी, जो कि सुख का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। पर भक्तिन के जीवन में तो लक्ष्मी नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, कोई सुख नहीं था, कोई आनंद नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, कोई समृद्धि नहीं थी। भक्तिन के जीवन में जो है लक्ष्मी यानी धन जो है, वैभव संपत्ति उसको नसीब नहीं हो सकती। तो जिस प्रकार से जो है महादेवी नाम जो है मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मुझ पे सूट नहीं करता है, मेरे लिए उचित नहीं है, उसी प्रकार से जो परिवार वालों ने भक्तिन को लक्ष्मी नाम दिया था, वो लक्ष्मी नाम भी जो है महादेवी वर्मा कह रही है कि वो लक्ष्मी नाम भी जो है वो किस पे सही नहीं बैठता, भक्तिन पे लक्ष्मी नाम बिल्कुल सही नहीं बैठता, क्योंकि लक्ष्मी तो उसके जीवन में थी नहीं। लक्ष्मी मतलब यहाँ पर धन दौलत ऐश्वर्य संपत्ति वैभव ये सब उसके जीवन में नहीं था, क्योंकि भक्तिन का जो जीवन है वो बड़ा ही दुखदायी परिस्थितियों में गुजरा, बड़ा ही गरीबी में गुजरा। तो इस कारण कह रहे कि जो उसको लक्ष्मी नाम दिया गया था वो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। जिस प्रकार महादेवी नाम जो है मेरे लिए सही नहीं बैठता, मैंने अपने जीवन में कौन सा ऐसे महान कार्य कर दिया कि मुझे जो है महादेवी नाम दिया गया, वैसे ही लक्ष्मी नाम जो है वो लक्ष्मी यानी भक्तिन पे बिल्कुल भी उचित नहीं बैठता था, सही नहीं बैठता था, क्योंकि लक्ष्मी नाम की चीज़ तो उसके लक्ष्मी यानी धन दौलत तो उसके जीवन में थी ही नहीं। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, और महादेवी वर्मा कह रही है कि संसार में ऐसा देखा भी गया है कि जिसका जैसा नाम होता है उसके वैसे गुण नहीं होते हैं। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास झेलना ही पड़ता है, यानी नाम जो है वो कुछ और होता है और उसका जो व्यवहार होता है, उसके जो गुण होते हैं या उसके अंदर जो अन्य बातें होती हैं वो अलग प्रकार की होती हैं, ये नाम के विपरीत होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे एक मुहावरा नहीं है, मतलब कि आँख का अंधा और नाम जो है नैन सुख। आँख का अंधा यानी कोई अंधा है और उसका नाम क्या दे दिया है कि नैन सुख, तो ये नाम जो है उस पर बिल्कुल भी जो है उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। तो उसी प्रकार से जो है लक्ष्मी नाम की चीज़ यानी धन दौलत जो है भक्तिन के जीवन में बिल्कुल भी नहीं था, तो जो है जो लक्ष्मी नाम है वो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। और महादेवी वर्मा कह रही कि जीवन में सभी को इस प्रकार से जो है विरोधाभास झेलना पड़ता है अपने नाम को लेकर के, कि नाम जो है उसका जो है उस पर उपयुक्त बैठता नहीं है, मतलब उसके जो गुण होते हैं, उसका जो व्यवहार होता है या उसके जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो उसके नाम के अनुकूल नहीं होती हैं। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। पर कह रहे हैं कि जो है भक्तिन भी जो है बहुत चालाक हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत तेज है। वह अपना समृद्धि सूचक जो लक्ष्मी नाम है, यानी जो मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी जो है किसका प्रतीक है, लक्ष्मी जो है वो धन दौलत का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। तो जो भक्तिन है वो अपना समृद्धि सूचक यानी अपना जो सुख समृद्धि वाला वैभव वाला नाम, यश कीर्ति वाला जो सूचक जो नाम है वो किसी को नहीं बताती है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया। वह किसी को प्राय जो है अपना वास्तविक नाम नहीं बताती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है। तो जब वो किसी को नहीं बताती थी तो महादेवी वर्मा को कैसे मालूम पड़ा? तो इसका जवाब जो है महादेवी वर्मा दे रही है कि मुझे कैसे मालूम पड़ा। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी कि जब जो है भक्तिन के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई कि उसे अपना परिवार छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा और उसे काम की तलाश में भटकना पड़ा। तो जब वह नौकरी की खोज में महादेवी वर्मा के पास आई तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए कि मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, उसने शेष इतिवृत्त के साथ, इतिवृत्त मतलब होता है, जो इतिवृत्त का मतलब ऐसा होता है घटना या कहानी भी आप इसका जो है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो है पूर्व जीवन की कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, उसके जीवन की कुछ कहानियां होती हैं, ठीक है। तो इतिवृत्त का जो वास्तविक अर्थ है यहाँ पर वो घटना से है, ठीक है। तो उसने शेष इतिवृत्त के साथ, इतिवृत्त मतलब कोई घटना, तो भक्तिन के जीवन में इससे पहले बहुत सी घटनाएं घटी होंगी, तो जो भी घटनाएं, जो भी हालात, जो भी परिस्थितियां भक्तिन के साथ में उत्पन्न हुई, उन घटनाओं का, उन परिस्थितियों का, उन हालातों का वर्णन जो है भक्तिन ने महादेवी वर्मा के सामने किया, ठीक है। तो उसने सारी परिस्थितियां, हालात बताई और साथ में यह भी बता दिया, यानी अपने नाम के बारे में बता दिया कि उसका वास्तविक नाम क्या है, लक्ष्मी है। वास्तव में वो किसी को बताती नहीं थी, पर उसने क्यों बताया?
क्योंकि उसने यहाँ पर ईमानदारी का परिचय दिया, क्योंकि वो काम की तलाश में थी। और कभी यदि भविष्य में उसके वास्तविक नाम के बारे में पता चलता किसी और के द्वारा कि इसका वास्तविक नाम तो जो है लक्ष्मी है, तो हो सकता है उसके जो है नौकरी के लिए उसके काम की दृष्टि से ये सही नहीं होता। तो उसने जो है ईमानदारी का परिचय दिया, समझदारी का परिचय दिया, और जब वो नौकरी की तलाश में महादेवी वर्मा के पास आई तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं, और साथ में उसने जो है अपना वास्तविक नाम तो जो है महादेवी वर्मा को बता दिया, लेकिन साथ में महादेवी वर्मा से यह प्रार्थना भी की कि वो मुझे वचन दे कि वो कभी भी मुझे इस नाम से नहीं पुकारेगी। भक्तिन ने जो है महादेवी वर्मा से प्रार्थना की कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और आप मुझे वचन दीजिए कि कभी भी जो है आप मुझे लक्ष्मी के नाम से नहीं पुकारेंगी। तो जो है आज हमने जो है इतना पढ़ लिया है, जो है आगे जो है इस पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपके लिए जो काम है, जो अभ्यास कार्य है, यानी जो होमवर्क है, गृह कार्य है, वो ये है कि आपको जो आज जितना जो पढ़ाया गया है आप उसको पढ़िए। कहीं पर जो है आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है, किसी शब्द का जो है वो अर्थ समझ में नहीं आता है, कोई जो उसमें बात कही गई है वो बात जो है आपको स्पष्ट नहीं हो रही है, तो आप जो है मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं किसी भी रूप में, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज जो है इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, तो कल जो है इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।